कि ई-वे बिल कैसे बनाते हैं। पहले हमने बताया था कि ई-वे बिल क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ। फिर ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन बताया था और आज मैं बता रहा हूँ आपको कि ई-वे बिल कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता ई-वे बिल के बारे में तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद हमें कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा और ये कुछ नोट आएगी, उसको सिर्फ ओके कर देना है। उसके बाद हमें जाना है हमारे लेफ़्ट साइड पे ई-वे बिल जनरेट न्यू। यहाँ पे जनरेट बल्क भी है, लेकिन फ़िलहाल हमें जनरेट न्यू ही करना है, एक ही बनाना है इसलिए। फिर इसके बाद अपडेट पार्ट 2B, ये सब अपने काम का नहीं है, ये सब ट्रांसपोर्टर के लिए है। अपने को सिर्फ जनरेट न्यू में जाना है। उसके बाद हमें एक एक चीज़ बारीकी से सिलेक्ट करनी है, जैसे सप्लायर टाइप आउटवर्ड। अगर आप माल भेज रहे हो तो आउटवर्ड आएगा, और अगर आप माल परचेस कर रहे हो या फिर कहीं से माल मंगवा रहे हो और सामने वाला नहीं बना रहे हैं ई-वे बिल और आप बना रहे हो तो यहाँ पे इनवर्ड सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे आउटवर्ड सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट टाइप मतलब आप माल को सप्लाई कर रहे हो, कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, जॉब वर्क के लिए दे रहे हो, या फिर पर्सनल यूज़ या कुछ अदर रीज़न है तो वो सिर्फ यहाँ पे रीज़न सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सप्लाई। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। मतलब आप कंपोजिशन हो तो बिल ऑफ सप्लाई आएगा, वरना तो टैक्स इनवॉइस ही आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना बिल नंबर डालना है, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑटोमेटिक जो करंट डेट होगी वो आ जाएगी। फिर ट्रांजैक्शन टाइप में हमें रेगुलर सिलेक्ट करना है, और ये कुछ और कॉम्बिनेशन भी है। जैसे अगर आप पर्सनल यूज़ के कर रहे हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 आएगा। अगर आप बिल टू शिफ्टी मतलब आप किसी और जगह से, मतलब आपका जो जीएसटी में रजिस्टर एड्रेस है उसके अलावा किसी और जगह से किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते हो तो बिल टू शिफ्ट टू आएगा। ठीक है, इसके ये यूजेस हैं। और सिर्फ यहाँ पे मुझे मेरा अपना जीएसटी नंबर मेरा डला हुआ होगा, उसके हिसाब से पूरा नाम, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। अगर डिस्पैच फ्रॉम लोकेशन अलग है तो मैं यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरा सपोज़ के ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है और मेरे गोडाउन से डिस्पैच हो रहा है तो मैं यहाँ पे अपना गोडाउन का एड्रेस डालूँगा। बिल टू जिसे मुझे बिल करना है उसका मुझे यहाँ पे सिर्फ जीएसटी नंबर डाल देना है, बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक जीएसटी से कैचअप हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने जीएसटी नंबर डालते ही सब डिटेल आ गई ऑटोमेटिक। यहाँ पे जीएसटी में जो रजिस्टर पार्टी का एड्रेस होगा वही आएगा। तो अगर आपको दूसरी जगह पे माल भेजना है, मतलब उसकी दूसरी लोकेशन पे कहीं पे माल भेजना है, तो हमें जहाँ पे भेजना है वहीं का एड्रेस ही डालना है, ना कि जो उसका रजिस्टर एड्रेस है। तो जिस प्लेस पे हमें माल भेजना है वहीं का एड्रेस यहाँ पे डालना है, और वैसे ही जहाँ से डिस्पैच लोकेशन से हो रहा है वही एड्रेस डालना है। बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, HSN कोड डालना है, जो भी आता हो HSN डालेंगे हम। और जो ये रेट दिखाई दे रहा है वो सब मैंडेटरी कंपलसरी डालना ज़रूरी है। उसके अलावा आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन जितने भी डिटेल आपके पास है वो डालना ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे, यूनिट डालेंगे, मतलब कौन से मेज़रमेंट में ये जा रहा है, नंबर में जा रहा है, किलो में जा रहा है, सेट में जा रहा है, किसी तरह जा रहा है। हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे बिफोर द टैक्स अमाउंट। और क्योंकि ये आउट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब अपने राज्य से बाहर का सप्लाई है, तो IGST लगेगा, इसलिए हमें IGST में इसका रेट सिलेक्ट करना है 18। अगर ये गुजरात का होता, अगर मैं गुजरात में ही हूँ और गुजरात का होता तो यहाँ पे 9+9 आता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आई पे सिर्फ 18% ही आएगा। मेरा रेट सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक मेरी टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ या अदर अमाउंट कुछ ऐड करना हो तो, और प्लस माइनस करना हो तो मैं कर सकता हूँ। फिर आएगा पार्ट B, मतलब पहले तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी है।
ट्रांसपोर्टर आईडी मतलब ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालूंगा तो मेरी यहाँ पे उसका नाम और सब डिटेल्स ऑटोमेटिक कैचअप हो जाएगी। और पार्ट पी में अगर आप चाहे तो आप फिलअप कर सकते हो, या अगर आपका ट्रांसपोर्टर बोलता है कि मैं फ़िलअप कर लूँगा तो वो भी फिलअप कर सकता है। यहाँ पे मोड पे आपको जिस मोड से आप भेज रहे हो वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप रोड से भेज रहे हो, रेल, एयर या फिर शिप से भेज रहे हो तो वो सब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना है। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी से माल जा रहा है तो उसका व्हीकल नंबर डालना है। और यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टर से जा रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर और उसका एलआर नंबर डालना है। मतलब कि उसका जो आपको बिल्टी देगा उसका एलआर नंबर डालना है। या फिर खुद ही का हो तो सिर्फ यहाँ पे आपको सेल्फ जो बिल है वही डाल के, खुद की गाड़ी से जा रहा हो तो वो डाल सकते हो आप, और यहाँ से सिंपली सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था ई वे बिल ऑनलाइन बनाने का। अगर आपकी दूसरी आइटम भी आप यहाँ पे ऐड करनी हो तो आप यहाँ से प्लस करके ऐड भी कर सकते हैं, जितनी सारी आइटम आप ऐड करना चाहें तो ये था ई वे बिल बनाने का तरीका ऑनलाइन। और अगर आप इसमें कुछ गलती हो जाए और अगर आप कुछ सुधारना चाहते हो तो यहाँ से आप ई वे बिल कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये रहा कैंसिल, और आप यहाँ पे ई वे बिल डाल के गो करके उसे कैंसिल भी कर सकते हो। मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक बार बना के चेक करके फिर ओके हो तो ही प्रिंट निकालिएगा, वरना कोई बात नहीं, वरना आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियोस बनाने के लिए।